हेलो स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में बेटा हम अलंकार के विषय को आगे बढ़ाते हुए अलंकार का दूसरा भेद जो अर्थ अलंकार है उसके बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमने शब्द अलंकारों को पढ़ा था। शब्द अलंकार जो आपके पाठ्यक्रम में है वो कौन कौन से थे? अनुप्रास, यमक और श्लेष। उसकी विस्तृत चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो आज की कक्षा में हम अलंकार के दूसरे भेद अर्थ अलंकार उसके विषय में जानेंगे। तो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। अर्थ अलंकार किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो बेटा ये जाने, अर्थ प्लस अलंकार। अर्थ अलंकार दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, यानी जिस अलंकार के अंदर अर्थ के आधार पर उसके अंदर सुंदरता आ जाए, अर्थ की वजह से उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाए, उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अर्थ अलंकार में सौंदर्य भाव से संबंधित होता है, यानी उसका अर्थ जो दे रहा है वो किस भाव को प्रकट कर रहा है, उसके कारण उसमें सुंदरता बढ़ जाती है। शब्द से वहाँ पर कोई चमत्कार उत्पन्न नहीं होता, बल्कि भाव में सुंदरता होने के कारण उसको हम अर्थ अलंकार कहते हैं। यानी अर्थ अलंकार में चमत्कार की बजाय भाव की अनुभूति में तीव्रता लाते हैं। शब्द पर जोर ना देकर वहाँ भाव को मुख्य माना जाता है, और भाव यानी जो अर्थ को प्रकट कर रहा है उसी के आधार पर अर्थ अलंकार वहाँ अलंकार की उपस्थिति हो जाएगी। तो अर्थ अलंकार के आपके पाठ्यक्रम में बेटा 5 भेद हैं। तो लिसन केयरफुली बेटा। 5 भेद वो कौन कौन से हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, मानवीकरण अलंकार, और 5 नंबर पे है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ये 5 अर्थ अलंकार हैं जो हम इस कक्षा के अंदर इनका अध्ययन करेंगे। तो एक एक भेद को हम पढ़ते चल रहे हैं बेटा। सबसे पहले हम उपमा अलंकार को पढ़ेंगे। उपमा अलंकार कहा किसे जाता है? सबसे पहले तो आपको परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना उनके रूप, रंग व गुणों के अनुसार की जाती है, उसको उपमा अलंकार कहते हैं। यानी सादृश्यता के कारण जब कोई दो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं और उनकी तुलना की जाती है, किसी यानी एक व्यक्ति की किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना कर दी जाए, दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना होगी बेटा, और वो तुलना किस आधार पर होगी? रूप या रंग या गुण के आधार पर उसकी तुलना होगी, तो वहाँ उपमा अलंकार की उपस्थिति होगी, या उसे हम उपमा अलंकार कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। देखो सबसे पहले तो उदाहरण क्या बेटा, सबसे पहले तो इसके अंग के बारे में जाने आप। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के अंदर बेटा 4 पार्ट होते हैं, 4 अंग होते हैं, 4 भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? उपमेय, आपका उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो सबसे पहले आपको उपमा अलंकार पहचानने से पहले उसमें भाई उपमेय होता क्या है, उपमान किसको कहते हैं, वाचक शब्द क्या होता है, साधारण धर्म क्या है, उसके बारे में समझे। तो उपमेय किसे कहा जाता है? जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? उपमेय, यानी प्रस्तुत को कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाए यानी जिसकी तुलना की जाए, उपमा की दी जाए कहते, या जिसकी तुलना की जाए, क्योंकि उपमा अलंकार में सादृश्यता के कारण गुण रंग रूप और गुण रंग रूप के आधार पर जब तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो उपमा दी जाए कहते, या जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। और उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए। एक शब्द यहाँ पर ध्यान रखें, जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, यानी वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमान की समानता प्रकट की जाए, यानी उपमेय की तुलना की जाए या समानता प्रकट की जाए, उसे हम उपमान कहते हैं। और इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अप्रस्तुत। इसे हम कहेंगे प्रस्तुत, इसे अप्रस्तुत। यानी जब तुलना की जा रही है तो प्रस्तुत तो हमारी आंखों के आगे विद्यमान होगा और अप्रस्तुत हमारे आगे नहीं होगा, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, समानता प्रकट कर रहे हैं। अच्छा, फिर उपमा अलंकार का तीसरा अंग कौन सा है बेटा? साधारण धर्म। अब साधारण धर्म किसे कहा जाता है? यानी जो दोनों में कॉमन होगा,
किसमें, उपमान और उपमेय में जो चीज़ कॉमन होगी उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। उपमेय और उपमान की समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। यानी जिसके माध्यम से गुण या विशेषता में समानता प्रकट होती है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। दोनों में कॉमन होगा, वो उपमान में भी मिलेगा, वो उपमेय में भी मिलेगा। फिर उस साधारण धर्म को किसके माध्यम से प्रकट करते हैं, वो वाचक शब्द वहाँ पर मिलेगा बेटा साथ में। उसके साथ यहाँ पर वाचक शब्द किसे कहा जाता है, जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है उसे क्या कहेंगे, उसे उपमालंकार की पहचान होती है। यानी जो वाचक शब्द है वो ही उपमालंकार की पहचान करवाएगा, उन्हें ही हम वाचक शब्द कहेंगे। और वो वाचक शब्द कौन कौन से होंगे उपमालंकार में, सा, सी, से भी हो सकता है बेटा, से भी मिल सकता है, सम, जैसी, ज्यों तो आपको वैसे कहीं कहीं इसका प्रयोग देखने को मिलता है, अदरवाइज ज्यों का प्रयोग उत्प्रेक्षा में ही मिलता है। के समान, सरीस, ये आप नोट कर लेना बेटा, ये शब्द वाचक शब्द। सरीखा, सरीखा शब्द इस तुलनावाचक शब्द है ये आपके। फिर आपका मैं कह दूँ सरीस हो गया, सरीखा भी हो गया, सदृश, इस तरह के शब्द आपको वाचक शब्द जब मिलेंगे आपको साधारण धर्म के बाद, तो वहाँ पर उपमालंकार की उपस्थिति हो जाएगी, यानी उपमालंकार उस काव्य के अंदर होगा। अब उदाहरण के माध्यम से ये चीज़ देखिए आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका चांद सा सुंदर मुखड़ा। अब ये छोटा सा एग्जाम्पल है, देखो इसमें आपके चारों अंग जो है वो क्लियर हो जाएंगे, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म वाचक शब्द। अब इस वाक्य के अंदर देखो बेटा, चांद जिससे तुलना की जा रही है, जिससे यानी वो हो गया आपका उपमान, चांद से तुलना की जा रही है। और दूसरी बात ये अप्रस्तुत है, क्योंकि चांद तो आसमान में है, हमारे पास सामने नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। अब किसी के मुख की तुलना की गई, भाई उसकी चांद के समान सुंदर मुख है उसका, तो चांद यहाँ पर अप्रस्तुत है, मुख यहाँ पर प्रस्तुत है, तो वो क्या है, उपमेय, यानी जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे की जा रही है वो उपमान। फिर दोनों में कॉमन क्या बात है, भाई चांद भी और मुख में क्या है जिससे तुलना की जा रही है, वो है आपका साधारण धर्म। दोनों में है सुंदर, ये सुंदर शब्द है वो क्या होगा, साधारण धर्म। भाई चांद भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है। फिर इस सुंदरता को प्रकट कौन कर रहा है, सा। अब ये सा जो है ये आपको सॉरी इसके पीछे मिलेगा, उपमान के पीछे, साधारण धर्म के पीछे नहीं मिलेगा आपको, उपमान के पीछे ही मिलता है इसका प्रयोग। सा यहाँ पर वाचक शब्द है, भाई चांद के समान सुंदर मुख है, तो ये सा आपका वाचक शब्द इसकी तुलना को प्रकट कर रहा है। इस प्रकार इस वाक्य के अंदर आपका उपमा अलंकार हो गया। अलंकार के बेटा अगर मैं कहूँ उपमा अलंकार के भी दो भेद होते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया, ये इसमें पूर्ण उपमा अलंकार है। पूर्ण उपमा अलंकार कैसे, जिसमें यानी चारों अंग विद्यमान होंगे, जिस एग्जाम्पल में, जिस उदाहरण में, वो पूर्ण उपमा कहलाएगा। और अगर उसमें से एक आपका जब अंग ना मिले तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, लुप्तो उपमा, यानी लुप्त का मतलब एक यहाँ पर अंग यहाँ आपको मिलेगा नहीं, लुप्तो उपमा अलंकार। लुप्तो ओ यहाँ आएगी ओ की मात्रा, लुप्तो उपमा अलंकार। तो यहाँ पर लुप्त उपमा एग्जाम्पल देखिए तो इसी में ही हम बना सकते हैं इसका। कैसे, मैं कह दूँ आपका चांद सा मुखड़ा, या मुख कहते हैं आप, चांद सा मुखड़ा या चांद सा मुख। अब मैंने इसका यहाँ पर लोप कर दिया, इसको लुप्त कर दिया, तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, लुप्तो उपमा अलंकार। फिर चांद सा मुख है, अब वो जब तुलना की जा रही है तो चांद सुंदरता का एक प्रतीक है, यूँ तो तुलना गुणों की हो सकती है और बुराई की हो सकती है, पर यहाँ पर तुलना हो रही है, उस सुंदर शब्द को लाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। तो आपका और भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। यह देखिए सुसुवृंद कैसे यह देखिए अरविंद से सुसुवृंद कैसे सो रहे। अब यहाँ पर मैं कह दूँ अरविंद से, यह देखिए स्क्रीन पे नहीं लिखा जाएगा, मैं इसको लिख देती हूँ, अरविंद से उपमान को और वाचक शब्द को। देखिए अरविंद से सुसुवृंद कैसे सो रहे।
अब सुसुरेंद्र होता है बच्चों का जो समूह है उसका, कि बच्चों का जो समूह ऐसे सो रहा है मान जैसे कमल का फूल हो। अरविंद, अरविंद कमल को कहते हैं, अरविंद से यानी अरविंद के समान, कमल के समान बच्चों का जो समूह है वो सो रहा है। एग्जाम्पल अनेक कर सकते हैं, जैसे मैं कह दूँ हरिपद कोमल कमल से। अब कमल से यानी भगवान के जो चरण है वो कैसे हैं, कितने कोमल है, कमल के समान, तो कमल से। अब वाचक शब्द ही इसकी पहचान करवाता है, से। मैंने कहा हरिपद कोमल कमल से, तो ये से आया वाचक शब्द, इसी से पता लगा भी कमल से, कमल के समान। ऐसे मैं कह दूँ जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब लक्ष्मी सी, भाई वो लक्ष्मी के समान उदित हुई, प्रकट हुई, तो लक्ष्मी सी जो आ गया ये वाचक शब्द ही बता देगा कि यहाँ पर उपमालंकार है इन पंक्तियों में। तो ये आपका उपमालंकार होगा बेटा। नेक्स्ट देखिए आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहा जाता है, सबसे पहले तो परिभाषा समझे। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए, यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, उसके बाद ऊपर आरोप कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होगा। और उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, यानी दोनों चीज़ एक हो जाएगी, अभेद हो जाएगा, हम पता ही नहीं लगेगा ये उपमान है या उपमेय, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। देखें बेटा एग्जाम्पल कैसे पता लगेगा आपको। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये एग्जाम्पल आपका रूपक अलंकार का है कि पायो की मीरा की पंक्तियाँ हैं कि मैंने राम रतन रूपी धन को पा लिया, यानी मीरा प्रभु भगवान राम को कहती है आत्मा से कि मैंने जीवन में रतन रूपी धन माना है आपको, मेरे लिए तो आप भी मानो धन है, सब कुछ है। तो उसको राम को क्या कहते हैं, राम रतन धन, राम को रतन का नाम दे दिया, और रतन भी उसको क्या करी, वो मेरा सब कुछ है, धन है, वही है। तो इन पंक्तियों में आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ऐसे और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं बेटा, जैसे मैं कहूँ आपका चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, यानी चरण कमल भगवान के जो है चरण जो है कमल रूपी जो चरण है वहीं पर ही मेरा जीवन है, तो उसमें चरण कमल ये जो पद आया उसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे प्रीति नदी पाव ने बोरियो, यहाँ पर सूरदास की पंक्तियाँ आई है आपका 10th में आती कविता, प्रीति नदी पाव ने बोरियो, कि मैंने प्रेम रूपी नदी में, प्रीति यानी प्रेम, नदी में, प्रेम रूपी नदी में पाव ही नहीं डुबोया। वहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, हालांकि उद्धव के लिए प्रयोग किया है कि आपने श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबोए, तो यहाँ पर रूपक अलंकार इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं। ऐसे ही मैं कह दूँ आए महंत बसंत। अब महंत बसंत यानी जो महंत आ रहे हैं वो बसंत रूपी, उस पर आरोप कर दिया कि बसंत रूपी महंत आ गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ऐसे अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे मैं कहती हूँ सम ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, जलजात कमल को कहा जाता है, तेरा जो कमल रूपी हृदय था वो अपने आप ही मुरझा गया, तो आरोप हो गया, यानी दोनों चीज़ों को एक ही मान लिया गया, इस कारण वहाँ पर रूपक अलंकार की छटा देखने को मिलती है। ऐसे राम नाम मणि दीप धरु जीव देही द्वार, राम नाम देखें, राम नाम मणि दीप धरु, मणि यानी राम नाम रूपी मणि को मैं, मणि को बोला है, मणि रूपी दीप को मैं धर लूँ अपने अंदर, जीव देही द्वार, मैं अपनी जीव्या के ऊपर राम रूपी मणि को रख लूँ, यानी श्री राम का ही जाप करूँ, तो वहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। इसमें आप बेटा, क्योंकि एक तो दोनों देखो बेटा, उपमान और उपमेय यहाँ पर भी है, रूपक अलंकार में आरोप होता है उपमेय पर उपमान का, तो दोनों शब्द यहाँ पर भी मिलेंगे, उपमान में भी मिले, आप उपअलंकार में भी है, और उत्प्रेक्ष अलंकार में भी इन दोनों शब्दों का प्रयोग चलेगा, उपमान और उपमेय का। उपमा अलंकार में क्या था दोनों का प्रयोग, कि दोनों में तुलना की गई थी। रूपक में क्या हुआ, दोनों में आरोप कर दिया गया एक के ऊपर दूसरे का, यानी उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया।
वहाँ तुलना हुई सादृश्यता के कारण, यहाँ पर आरोप हुआ और फिर वहाँ पर रूपक अलंकार की छटा भी कर गई। अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे मैं कह दूँ महा अजय संसार रिपु, यह संसार रूपी शत्रु अजय है जिससे जीता नहीं जा सकता, तो वहाँ पर भी रूपक अलंकार हो जाएगा। अपना अगला हम करेंगे अलंकार, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं चलो। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। देखो यहाँ पर इस पंक्ति में अगर मैं बात करूँ बेटा, ये आपका इन पंक्तियों में आपका रूपक अलंकार कह सकते हैं। अंबर पन घट, तारा घट, उषा नागरी, ये तीन जगह यहाँ पर उपमान और उपमेय है, दोनों आरोप हो रहा है। अब अंबर पन घट में देखो बीती विभावरी जागरी, यहाँ पर समुद्री विभावरी होती रात, कि रात बीती जा रही है, जागो बीत चुकी है, जाग जाओ, बीती विभावरी यानी रात बीत चुकी है, जागो सभी, सुबह का समय है। अंबर पन घट में डुबो रही, कवि ने वहाँ पर जो उषा काल का जो समय है वहाँ पर रूपक की छटा बांध दी। कैसे कि अंबर पन घट, अंबर रूपी पन घट यानी पूरे आसमान को क्या बना दिया कि ये मनोपन घट है, जहाँ से पानी पन घट होता है, जहाँ से पानी भरा जाता है। तो अंबर रूपी पन घट आरोप हो गया, में डुबो रही कौन, उषा नागरी, यानी उषा काल का वर्णन कर रखा है। उषा काल को नागरी होती है कि स्त्री, चतुर स्त्री भी कह सकते हैं, तो स्त्री का रूप दे दिया कि उषा रूपी औरत आसमान रूपी अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। देखो बेटा सुबह होती है तो क्या होता है, आसमान में तारे छिपने को होते हैं, रात भर वो चमकते हैं पर सुबह वो धीरे धीरे उसके अंदर छुप जाते हैं, जैसे उजाला होता है। वो आसमान में तो है पर हमें नज़र नहीं आता, वो सुबह का जो सूर्य की रोशनी जैसे जैसे बढ़ती जाती है। तो यहाँ कवि ने बड़ा सुंदर यहाँ पर, हालांकि कंप्लीट में कहे तो ये मानवीकरण अलंकार भी मिल जाएगा बेटा, पर यहाँ पर अगर अंडरलाइन कर दी जाए तो ये आपका यहाँ पर मानेंगे हम रूपक, क्योंकि तीन जगह प्रयोग हो रहा है कि अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी औरत या स्त्री कहें तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है। यहाँ पर मानवीकरण भी है और रूपक, दोनों अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे देखें बेटा, अगला इसका भेद है अर्थालंकार का उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर भी इन दोनों शब्दों का प्रयोग आप तय करें, उपमान का भी, उपमेय का भी और उपमान का। यहाँ पर परिभाषा कैसे कहें हम, जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है। देखो वहाँ पर तुलना हो रही थी, अप्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों की बातें थी उपमा में भी, पर यहाँ पर क्या कह दिया, मान लिया जाता है। उपमेय को ही उपमान यानी संभावना जता दी, अप्रस्तुत को ही प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार देखने को मिलता है। वहाँ पर क्या करेंगे हम, आपका भिन्नता वहाँ पर नज़र नहीं आएगी, वहाँ पर देखेंगे आप भिन्नता में भी अभिन्नता दिखाई देगी आपको। वो कैसे देखें बेटा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम करेंगे। उत्प्रेक्ष अलंकार के अंदर बेटा उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है, यानी संभावना जताई जाती है, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। यहाँ पर खास बात आपको ये एक चीज़ और मिलेगी बेटा, क्या वाचक शब्द आपको देखने को मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे आपके, जैसे ज्यों, ये आप नोट कर लेना, ज्यों, मनु, मानो, मनो, मनहु, मनहु चंद्र बिंदु, जनु, जनो, जानो, जो तो मैंने लिखवा दिया, और आपका की भी मिल जाता है, जनों की छोटी की मात्रा के साथ मिल जाएगा प्रयोग। तो ये आपके वाचक शब्द कह सकते हैं एक तरह से, ये आपका उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान करवाएंगे ये वाचक शब्द। फिर सुन लें बेटा, मनो, मानो, मनु, मनो, मनहु, जनु, जनो, जानो, ज्यों, जनों की, इस तरह के शब्द मिल जाते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। ये वाचक शब्द ही उत्प्रेक्ष अलंकार को पहचानते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आपको मिलेगा वाचक शब्द, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए।
हिम के कणों से कर लो या हिम कणों से, के का प्रयोग कई बार नहीं देते। मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा की आंखों की सुंदरता का वर्णन है, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, कि कहती ही यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, यानी उसकी आंखों में पानी भरा है। वो बता रही थी ऐसे पानी भरा है मानो, अब उसमें संभावना जता दी बेटा। कैसे? दूसरा एग्जाम्पल दे दिया उसकी आंखों की सुंदरता के लिए, कि मानो उसकी आंखों में ऐसे पानी भर गया जिस प्रकार हिम के कणों से, यानी बर्फ के आपका ओस की बूंदों से पंकज होता है कमल, मानो पंकज के अंदर ओस की बूंदें होती, उसी की तरह उत्तरा की आंखों में जो आंसू थे वो चमक रहे थे, वो भर आए थे। तो यहाँ पर तुलना तो है बेटा, पर संभावना जताई है। पूरी तरह से ये नहीं कह सकते अलग अलग चीज़ें हैं, यानी समानता के कारण दोनों को एक ही माना गया है, पर एक भी पूरी तरह से नहीं माना। उदाहरण के माध्यम से उसको क्लियर किया है कि काव्य के अंदर जहाँ उपमेय की उपमान से में संभावना पाई जाए तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। उसी प्रकार मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल और भी दे सकती हूँ बेटा। जैसे मैं कह दूँ, उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उसका लगा। सुन लें आप, उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उसका लगा, मानो हवा के शोर से, या जोर से भी दे देते हैं शोर से, मानो। अब ये मानो शब्द आ गया है, इस एग्जाम्पल में था मानो, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी मैंने बोला मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर अर्जुन का वर्णन है कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनका शरीर कांपने लगता है। तो उसके शरीर के कांपने की यहाँ पर संभावना यानी जताई है कि मानो उनका शरीर ऐसे कांपने लग गया जैसे हवा चलने से हवा के तेज झोंके के साथ सागर का जो है ना पानी हिलने लग जाता है, उसी प्रकार गुस्से से उनका शरीर कांपने लग गया। इसी प्रकार मैं कह दूँ आपका हरिमुख मानो मधुर मयंक। यहाँ पर भी मैंने मानो गाई, तीनों मानो के एग्जाम्पल हो गए कि भगवान हरि का यानी श्री कृष्ण का मुख मानो कैसा है, मधुर मयंक, सुंदर चांद के समान है। मानो शब्द आ गया, देखो बेटा वाचक शब्द मिलेगा तो और वो वाचक शब्द ही संभावना जताएगा। जैसे हम मैथ में क्वेश्चन करते हैं, मान लो x की वैल्यू आपकी जो भी वैल्यू रखते हो, तो यहाँ पर मानो मनो मनहु इस शब्द का प्रयोग आपको मिल जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। ऐसे ही आपका कविता 10th में कविता कन्यादान, वहाँ से एग्जाम्पल है, लड़की को दान देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब जो आपका जैसे ये जो शब्द आया वो हालांकि आपका उपमा अलंकार में मिलता है, पर वहाँ बेटा तुलना है, यहाँ संभावना जताएगा ये जैसे शब्द कई बार आपका उत्प्रेक्षा में देखने को मिलता है। फिर हम उस काव्य का अर्थ कर देखते हैं कि लड़की को दान देते वक्त, भाई माँ वहाँ पर बच्चे की लड़की का वर्णन है कि माँ अपनी लड़की का दान कर रही है, तो दान देते वक्त ऐसा लग रहा है मानो वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जैसे का मीनिंग क्या होगा, मानो वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे बेटा। ऐसे ही मैं कह दूँ, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। कि श्री कृष्ण जी पीले वस्त्रों में उनका जो सांवला शरीर है, अंग है, वो ऐसे लग रहे हैं मानो सैल पर पर्वत पर नीलमणि चमक रही हो, उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही हो। तो अनेकों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं बेटा, आप अभ्यास करना। और अगला हम करेंगे आपका भेद मानवीकरण। जहाँ किसी अचेतन वस्तु को मानव की तरह गतिविधि करता दिखाया जाए वह मानवीकरण अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब अचेतन वस्तु पर या जड़ वस्तुओं पर आपका मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाए, जड़ पर चेतन का आरोप कर दिया जाए, यूँ कह दें, या जड़ पर मानवीय क्रियाओं का, यानी मनुष्य की तरह वो क्रियाएं करें। जो अचेतन है, जो जड़ है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार मिलेगा आपको। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे बेटा। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, ये आपकी कविता है, हालांकि अब सिलेबस से कट गई है। उसकी हर पंक्ति में मानवीकरण अलंकार भरा हुआ है। बंठन के, धूल बागी घाघरा उठाए, बूढ़े पीपल ने जोहार की,
अनेकों पंक्तियां हैं वहाँ पर। तालाब परात पानी भर लाया, तो वहाँ पर जो कार्य दिखाया जा रहा है भी तालाब परात भरकर नहीं ला सकता, बूढ़ा पीपल जुआरी नहीं कर सकता, पीपल के पेड़ को मानव आदमी का रूप दे दिया। बादलों को भी यहाँ पर दुल्हे का रूप दे दिया कि वह बड़ा बन ठन के सवर के आ रहा है। यानी निर्जीव वस्तु पर, जड़ वस्तु पर, अचेतन वस्तु पर मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया। वे दूल्हा सजता संवरता है, बादल तो नहीं सजते संवरते, पर उस पर उसका मानवीकरण कर दिया बादलों का, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। यानी जड़ पर चेतन का आरोपण ही मानवीकरण अलंकार होता है। ऐसे ही आपको मैं कह दूँ, नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिर पवमान। यहाँ पर टकराने से, देखो शिला तो अपने आप टकराएगी नहीं, यहाँ पर मानो इंसान चलता है वो टकराता है, इसी कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे मैं कह दूँ आपका, खड़ खड़ करताल बजा नाच रही बेसुध हवा। अब हवा है वो नाच रही है, देखो हवा कोई नाच थोड़ी सकती है, अचेतन है वो तो, पर उसमें नाचने का जो आरोप कर दिया उसी के कारण जड़ पर यानी चेतन का कर दिया, तो मानवीकरण अलंकार वहाँ पर हो जाएगा। मृत्यु ने अपने शीतल हाथ रखे उस पर आकर तत्काल। मैं ये पंक्तियाँ बोल रही हूँ बेटा, सुनना ध्यान से। मृत्यु ने अपने शीतल हाथ रखे उस पर आकर तत्काल। अब मृत्यु तो एक ऐसी चीज़ है निर्जीव, यानी जिसको हम देख नहीं सकते प्रैक्टिकल रूप में, पर वो हाथ रख रही है, उसके भी हाथ दिखा दिए, तो वो आरोप कर दिया मानवीय क्रिया का कि वो हाथ रख रही है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। आपका अंतिम अलंकार है बेटा अतिशयोक्ति। इसी का एक एग्जाम्पल और आ गया, इसको कर लेते हैं मानवीकरण का। दिव अवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी। परिसी धीरे धीरे, यहाँ पर देखो दिव अवसान, दिव का यानी जो संध्या का जो समय होता है यानी सूर्यास्त का समय, अवसान यानी दिन चला गया बीत गया, उस समय मेघ में आसमान से, बादलों के अंदर जो बादल जो वर्षा वाले बादल छाए हुए हैं उसके अंदर क्या हो रही है, संध्या सुंदरी धीरे 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 परी की तरह चली आ रही है। अब संध्या सुंदरी, अब हालांकि देखें तो बेटा इस एग्जाम्पल में आपके कई अलंकार हैं। कैसे देखें आप, संध्या सुंदरी यहाँ पर रूपक हो जाता, परी सी उपमा हो गया, धीरे धीरे पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। अलग अलग अगर अंडरलाइन कर दिए जाए तो वो अलंकार बताना पड़ता है, पर कंप्लीट जब तीनों पंक्तियाँ दे दी तो वहाँ मानवीकरण अलंकार ही लिखेंगे कि यहाँ पर संध्या का मानवीकरण कर दिया कि वो परी की तरह धीरे धीरे चल कर आ रही है, हालांकि वो अचेतन है, फिर भी उस पर मानवीय क्रिया का आरोप करने के कारण वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हम देख सकते हैं। आपका अंतिम अलंकार है अतिशयोक्ति। अब अतिशयोक्ति इस पद के से ही पता लग रहा है, यहाँ पर अतिशय यानी बहुत ज़्यादा उक्ति, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, उक्ति यानी जहाँ पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके, यानी उसको अतिक्रमण होता है लांघ कर किसी विषय का वर्णन होता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। लोक सीमा से बढ़ चढ़कर किसी वस्तु का जहाँ वर्णन किया जाता है, अतिक्रमण किया जाता, अतिक्रमण करके वर्णन किया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार देखेंगे। वहाँ पर एग्जाम्पल है आपका, सबसे इजी आपका ये है अतिशयोक्ति, यानी लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर जिस पर हम विश्वास ही ना कर सके और जब वर्णन मिलता है। अब एग्जाम्पल में देखें, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं थी, उससे पहले तो सारी लंका जलकर राख हो गई, और सगरी निशाचर होता है राक्षस, और सारे जो निशाचर थे यानी वो राक्षस थे वहाँ से भाग गए। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आग नहीं लगी उससे पहले ही लंका जल गई। तो कितना बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर कवि ने वर्णन कर दिया, जिस कारण अतिशयोक्ति होने के यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ हम देख सकते हैं। अन्य उदाहरण भी हम कर सकते हैं बेटा, जैसे मैं कह दूँ आपका, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार, आगे पड़ी नदी अपार। कि राणा नदी पार करना चाहता था, उसने देखा कि इस नदी को कैसे पार करूं, तब तक तो उनका जो घोड़ा चेतक था वो उस पार जा चुका था, तो ये अतिशयोक्ति हो गई।
इसी प्रकार मैं कह दूँ वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। अब यानी अर्जुन जो थे उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी जयद्रथ के वध करने की। वहाँ से वर्णन है कि वो उन्होंने कहा था शाम ढलने से पहले मैं उसको मार दूंगा। और जैसे ही वो उसके सामने आए जयद्रथ, तो ये वहाँ पर कवि ने वर्णन कर रखा, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न। सर यानी जो तीर है धनुष से इधर अलग हुआ ही था, यानी धनुष से बाण को छोड़ा था अर्जुन ने, उससे पहले तो क्या हो गया, धड़ से जयद्रथ का सिर था वो अलग हो गया। यानी तीर तो उसको जाकर लगा नहीं, उससे पहले अलग हो गया उसका सिर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अतिशोक्ति है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर वर्णन हो गया, तो अतिशोक्ति अलंकार कह सकते हैं। इसी प्रकार आप एग्जाम्पल कह सकते हो, देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बेटा हम कह सकते, देखो क्या कह दिया, जो साकेत नगरी है उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि उसकी स्वर्ग से तुलना हो गई, ऐसी लग रही जैसे वो स्वर्ग से मिलने ही चली गई सुंदरता की दृष्टि से। तो वो भी अतिशोक्ति हो गई बेटा। आपका अलंकार का विषय यहाँ पर समाप्त होता है बेटा। खुद भी अभ्यास करना ताकि आपका जो टॉपिक है अच्छे से कर सको।